lecture we have discussed why the tribals started movement against the Britishers. Now in this lecture we are going to discuss what were the major tribal movements in the Rajasthan. Now in this lecture today we are going to discuss one most important movement which is known as Bhagat movement. Okay, I first of all I would like to tell you some key words which we are going to have in this lecture, and then I will discuss in detail what is their use. Okay, so first of all I would like to tell you we will be going to learn about the Govind Guru, and we are going to learn about the Bhil people. We are going to have the name. We are going to have the name of Samp Sabha. We are going to have the name of Samp Sabha, Govind Guru, Bhil people, and the place Mangarh. अब क्या क्या हुआ था we are going to discuss. Okay. So now Bhagat movement. The first most important is Bhagat movement. Okay. सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो भगत मूवमेंट है किन्ने स्टार्ट किया था. इट वॉज स्टार्टेड बाय द गोविंद गुरु. सबसे पहला आपका लर्निंग पॉइंट यहीं पे बन जाता है कि ये कौन थे. गोविंद गुरु. ओके, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मेक you write each and every statement because we are not going to discuss in English. What I'm saying is you have to discuss technically. Okay, now the next point would be Govind Guru ने कौन सी सभा बनाई. Because when there is a meeting point, then one has to make some group. So he named the group as Samp Sabha. He named the group as Samp Sabha. तो ये जो इन्होंने एक ग्रुप बनाया था उसको क्या बोलते हैं. संप सभा. आई एम मेकिंग द बॉक्स जो आपको वर्ड्स याद करने हैं. गोविंद गुरु भगत मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने क्या बनाया. संप सभा बनाया. एंड क्या नाम रखा. एंड फॉर्म द भगत मूवमेंट. क्यों रखा. द मोटिव अगर हम मोटिव की बात करें, इनका मोटिव क्या था. हिंदुइज्म. इनका मोटिव क्या था. संप सभा का मूवमेंट मोटिव क्या था कि ये क्या करें. हिंदुइज्म को प्रमोट करें, उसको जिंदा रखें. क्यों. क्योंकि इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे दे वर ट्राइंग टू रूल आउट द हिंदुइज्म फ्रॉम इंडिया. सो दे वांटेड टू कीप अलाइव दिस हिंदुइज्म. सो गोविंद गुरु started this Bhagat movement to energize the Hinduism among the people. Okay, the next important point is that this movement was लिमिटेड टू द पीपल ऑफ भील्स. ये जो मूवमेंट था, अब आपकी अगर हम बात करें, ये जो मूवमेंट था, मूवमेंट वॉज फॉर मेजरली फॉर द भील्स. और दिस इज इम्पोर्टेंट कि अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कास्ट, कौन सी कम्युनिटी के लिए ये भगत मूवमेंट को किया गया था. कहाँ पे किया गया था. भील्स के लिए किया गया था. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड कि जो भील्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं. सदर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान में. सबसे ज़्यादा कौन सा है. मेवाड़ कंप्राइजेज उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़, सम पार्ट्स ऑफ प्रतापगढ़, एंड द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इज भीलवाड़ा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस भगत मूवमेंट. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका कि हुआ यूं था कि ब्रिटिशर्स फोर्स्ड किसको फोर्स किया. भील्स को. फॉर एक वर्ड आता है बेगार. अब बेगार का मतलब क्या होता है. दैट यू आर फोर्सिंग पीपल टू वर्क ऑन द फील्ड. फोर्सिंग पीपल टू वर्क ऑन फील्ड विच दे डू नॉट वॉन्ट. अब बेगार की वजह से इन लोगों ने क्या किया. प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. और इनके फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर रहे थे ये लोग. छीन रहे थे. ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये जो इनका ऑब्जेक्टिव है, गोविंद गुरु जो ऑब्जेक्टिव लेकर आया है, इस ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करना पड़ेगा. इसलिए उन लोगों ने 1913 के अंदर गोविंद गुरु को जेल में डाल दिया. क्या कर दिया.
गोविंद गुरु जो ये चला रहा था, उनको ये लगा ब्रिटिशर्स स्टार्ट फीलिंग दैट कि गोविंद गुरु इज टू मेक वन भील स्टेट, इज गोइंग टू मेक भील स्टेट. सो टू स्टॉप इट क्या काम किया ही, टू स्टॉप इट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसका जेल में डाल दिया, कैप्टिव कर दिया. ब्रिटिशर्स कैप्टिव उसको जेल में डाल दिया. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कैप्टिव कर दिया उसको. ठीक है, बट क्या होता है फिर थोड़े टाइम बाद वो छूट जाता है. ये कब की बात है, 1913. प्लीज हाईलाइट द ईयर 1913. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस 1913. ओके, ठीक है. अब देखो आई एम रबिंग, अब ऊपर का आई एम रब कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, सो दैट कि आपके पास ये पूरा कंटेंट हो. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये हो गया. अब क्या होता है कि कुछ साल बाद जब उसको छोड़ दिया जाता है, तो गोविंद गुरु ने सारे अपने लोगों को क्या बोला, मानगढ़ हिल्स पर आ जाओ. अब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुनना. गोविंद गुरु कॉल्ड कंपेनियन, मतलब उसके दोस्त, कॉल्ड या फिर उसकी जो सभा में उसका साथ दे रहे हैं, कॉल्ड हिज कंपेनियंस टू द, कहाँ पे, मानगढ़ हिल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. मानगढ़ हिल्स क्या है, मानगढ़ हिल्स अरावली माउंटेन रेंजेस के पास में है. अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी मानगढ़ हिल्स के लिए, जो मैं इसके लिए आई हैव टू रब दिस ऑल प्रीवियस पॉइंट्स. ओके, ये सब तो आप समझ ही चुके हो क्या हुआ. अब देखते हैं इसके अंदर मानगढ़ हिल्स बेसिकली क्या है. एक बहुत इंपॉर्टेंट हिल है विद द व्यू ऑफ दैट कि यहाँ पे क्या हुआ था, सारे भील्स लोग, every bhil was assembled at this place and they started discussion how we have to protest against the British rule. Now आपको एक इंसिडेंट याद होगा, in the year 1917, in the year 1919 जलियांवाला बाग ट्रेजिडी took place. उसमें भी क्या हुआ था, अमृतसर में जलियांवाला बाग में people got assembled to discuss how they can move further against the Britishers. They were gathered. वो उनकी गैदरिंग, वो लोग मिले इसीलिए थे कि हम लोगों को किस तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना है. सो लाइकवाइज इन द सेम मैनर गोविंद गुरु कॉल्ड हिज कंपेनियंस टू द मानगढ़ हिल्स. अब वो जलियांवाला बाग जो प्लेस थी वो क्या बन चुका है, मानगढ़ हिल्स फॉर द राजस्थान. यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि ये लोग खूब सारे लोग यहाँ पे आके जमा हुए हैं और हमारे अगेंस्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं, सो दे फायर्ड देम. भयंकर तरीके से गोलाबाजी हुई, बंदूकें से मारा, खूब लोग पहाड़ों से भागे, उसमें मर गए एक्सीडेंट में, कुछ लोगों को गोली लग गई. एवरीथिंग गॉट सो मच की क्या बताऊँ, है ना. तो इट इज़ लाइक अ जलियांवाला मैसेकर ऑफ द राजस्थान. तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फॉर द राजस्थान जलियांवाला मैसेकर क्या है. तो जलियांवाला बाग मैसेकर फॉर द राजस्थान इज अकर्ड एट द प्लेस ऑफ मानगढ़ हिल्स. सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे भील्स लोग आए, ब्रिटिशर्स ने मैसिव आर्मी भेजी, जिसकी वजह से मानगढ़ हिल्स पर फायरिंग हुई और उसकी वजह से लोग भागे और मर गए. इसके हिसाब से ऑलमोस्ट 1500 भील माना जाता है कि लोग मारे गए. और जो भगत मूवमेंट है, 1500 भील डेड ऑल्सो कॉल्ड जलियांवाला बाग मैसेकर. हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि इट रिजेंबल्स टू द जलियांवाला बाग मैसेकर. और इस इंसिडेंट के बाद भील, इसके बाद क्या हुआ, भगत मूवमेंट वाज शट डाउन. क्योंकि ये मैसेकर हो गया, सब डर गए, तो ये भगत मूवमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया. सो दिस वाज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द भगत मूवमेंट, कि किस तरीके से लोग मारे गए मर्सीलेसली, और गोविंद गुरु को इसके बाद 10 साल का इम्प्रिजनमेंट और हो गया. So that was all about the Bhagat movement. So thank you so much, and if you like the video, please do subscribe and share your comments
so that we can work more for you, and it is most important topic for the RAS and the class 10th exams board. So please pay attention seriously and jot down the points so that you may score very good. Thank you so much, and press the bell icon to have more notifications. Thank you so much.